एंट्री है भगवान कृष्ण जी की महाभारत में, और इस एंट्री में भगवान कृष्ण जी सफेद घोड़ों में बैठ के आ रहे हैं। यह रथ है जिसमें 5 घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, सिंबॉलिज्म भी है ये। सफेद घोड़ों में, उत्तम रथ में, द सीटेड इन द मैग्निफिसेंट चैरियट योक्ड टू द व्हाइट हॉर्सेस, माधवा ऑल्सो ब्लू देयर कॉर्न। तो भगवान कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। 5 horses symbolize 5 senses। आप नोटिस करेंगे, एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है लेकिन यहां जरूरी है इसलिए मैं दे रहा हूं। 5 horses symbolize 5 senses। ये 5 horses हैं, 5 senses, और इनको 5 इंद्रियों को बांधा हुआ है मन ने। दिस इज सेंसेस, दिस इज माइंड, और ये इंटेलेक्ट है, ये इंटेलेक्ट। तो ये 5 घोड़े हैं। जीभ का घोड़ा भागता है स्वाद के पीछे, नाक का घोड़ा भागता है सुगंध के पीछे, आंख का घोड़ा भागता है साइट के पीछे। These 5 horses goes toward their respective sense objects। Now these 5 horses को मन है, और मन को कौन बिठा हुआ है? भगवान कृष्ण, नॉलेज है। सो आपके यदि बुद्धि में, योर इंटेलेक्ट हैज अ सपोर्ट ऑफ द कृष्णा, you will able to control your senses। मन जीते जग जीत। If you have a control over your senses, you are a evolved person। If the senses controls you, if you don't have a control over your senses, then there's a disaster in waiting। There's a disaster in waiting। So सफेद घोड़े का मतलब है complete control over your senses। ये कहानी अनुभव है, मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हमारी एकेडमी एक तो जो अब जहां बनी है, जहां पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टे देयर, नियर ऋषिकेश से आगे आनंदा स्पा से 9 किलोमीटर दूर गीता एकेडमी है। बट बिफोर आई स्टार्टेड गीता एकेडमी, आई वाज इन वेदांता एकेडमी। वेदांता एकेडमी लोनावला के पास है, तो पुणे के पास है। तो पुणे से दिल्ली उस समय ट्रेन में आते थे, बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 30 साल पुरानी बात हो। ट्रेन में आते थे, तो भोसावल एक ट्रेन आता है, स्टेशन आता है। भोसावल से अगला स्टेशन है मनमाड। भोसावल से अगला स्टेशन है मनमाड। ये भोसावल और मनमाड का जो रास्ता है वो 4 घंटे का। आई एम स्टिल टॉकिंग अबाउट सेंस कंट्रोल्स, इंद्रियों पे कंट्रोल। सो भोसावल से मनमाड 4 घंटे लगते। जेलम एक्सप्रेस उस समय चलती थी, अभी भी चलती होगी। एंड somehow it happened, I was in a second class compartment। मेरा जो डब्बा था सबसे आखिरी डब्बा था ट्रेन में। So imagine the train is going from the Bhosawal to Manmad and next station is after 4 hours। I'm talking about sense controls। और ये सबसे आखिरी डब्बा था ट्रेन का, और 2 डब्बों के बीच में वेस्ट भी होता है। एक डब्बे से, ट्रेन के एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने में वेस्ट भी होता है, लेकिन somehow उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो अथॉरिटी ने वहां पे एक लकड़ी का प्लैंक डाला हुआ था। मीनिंग ये जो कंपार्टमेंट था ट्रेन का, ये इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट था। इफ यू वांट एनीथिंग यू हैव टू वेट फॉर अ प्लेटफॉर्म, अदरवाइज हॉकर्स मूव्स फ्रॉम इन अ ट्रेन, हॉकर्स मूव करते हैं एक डब्बे से दूसरे डब्बे, सो यू कैन गेट योर थिंग्स। सो बट दिस ट्रेन वाज लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, एंड 2 कंपार्टमेंट के बीच में partitions are, so there no way one can go from one compartment to another part, and next station is after 4 hours, Bhosawal to Manmad। and it's early morning time था, सुबह सुबह का टाइम था, ज्यादा रश नहीं था ट्रेन में। एक लड़का आया मेरे पास, I was sitting, one boy, good middle class family का लड़का था, 5 रुपए हाथ में लेके कहने लगा, do you have a cigarette? I said, I don't smoke, I don't have a cigarette। He said, please can you give me a cigarette, because now I realize उसको बहुत ज्यादा एडिक्शन है, उसको बहुत, उसके बिना नहीं रह पा रहा, वो लत लगी हुई है। वो पूरे कंपार्टमेंट में गया, पूरे कंपार्टमेंट में गया, एंड ज्यादा क्राउडेड नहीं था कंपार्टमेंट, सबके पास 5 रुपए लेके गया। डू यू हैव अ सिगरेट, डू यू हैव अ सिगरेट, डू यू हैव अ सिगरेट? एंड अनफॉर्चुनेटली
Nobody have that cigarette. And the next station is after 4 hours. I know, मुझे लग गया इसको तलब बहुत ज्यादा लगी है, जगह जगह ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा, और वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ गया, क्योंकि उसे पता है नेक्स्ट स्टेशन इज आफ्टर 4 आवर्स, दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता, और तलब सिगरेट की बहुत लगी है। वो बैठ गया कंपार्टमेंट में और बैठ के देखने लगा कहीं कोई सिगरेट बट मिल जाए। And unfortunately there was no cigarette butt, and he went inside the toilet, and I've seen myself, उस आदमी को वो टॉयलेट में गया, and टॉयलेट में there was a one cigarette butt. He picked up that cigarette and smoked. This is an addiction. This is a तला। इंद्रियों पे कोई वश नहीं है। And George Bernard Shaw ने क्या बोला सिगरेट के बारे में? A little bit of tobacco rolls in a piece of paper. A little bit of tobacco roll in a piece of paper where fire is one side and fool is another side. Where fire is in one side and fool is another side. So हम सब में भगवान कृष्ण का रथ सिंबलाइज करता है सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल, कंट्रोल योर सेंसेस, and that is possible when you have a strong intellect. So these five senses symbolize five horses. Five horses symbolize five senses. और ये सफेद घोड़े हैं, प्योर हैं, और मन लगाम है और बुद्धि सारथी। तो व्हाइट घोड़े, प्योर व्हाइट हॉर्सेस सिंबलाइजेस भगवान कृष्ण, इवॉल्व्ड इंडिविजुअल वो है जिसका अपनी इंद्रियों पे पूरा वश है। इवॉल्व्ड इंडिविजुअल ये है। मैं आपको ये हमारी एकेडमी का मोनोग्राम है, जो सामने आपको रथ नजर आ रहा है। कैन यू सी दिस रथ? आप एक चीज, ये हमारी एकेडमी का हमने मोनोग्राम बनाया हुआ है, रथ है, और यू मे नोटिस वन थिंग, हमने इसमें कोई लगाम नहीं रखी हुई, घोड़ों पे कोई लगाम नहीं है। इफ यू सी देयर इज नो रेन इन दिस। Why did I do this? I consciously did it. Now I explain to you what I mean by that. सबसे lowest स्थिति है when you don't have a control over your senses. सबसे lowest stage है when you don't have a control. Please listen me. Give me next 3-4 minutes because it's important. It's your life. You have to learn it. And tell these things to your kids, your family. This is what we learn. सबसे lowest stage है when you don't have a control on your personality. Second best है when you have a control over your personality. And the highest is when you don't need a control. The lowest is when you have no control. Better is when you have a control. And highest is when you don't need a control. I give you an example. Suppose you have a weakness for alcohol. Someone has a weakness for alcohol. और सामने alcohol आती है, वो बार में, किसी भी बार में जाता है, पार्टीज में जाता है, या फंक्शन में जाता है, या गेट टुगेदर में जाता है, sees the alcohol in front of him or her, सामने उसे alcohol नजर आती है, he or she loses a control. He drinks the alcohol. That is the stage when you are totally dependent on your sense object. That's the lowest stage. Lowest stage when you don't have a control. Now you want to control yourself. You want to retain yourself. You want to restrain yourself, which is a better stage. आप उस parties में नहीं जाते, या खाना खा के जाते हैं, या you make sure you don't drink, etc., etc. I'm not saying you should drink or you should not drink. I'm not here to a judgment here to this is right, this is wrong. If you think it's wrong, then don't do it. So lowest stages when you have no control, higher stages when you have control, and highest stages आपको कोई किसी भी बार में कई बार हर बार ले जाए, you may not drink a single drop. Why? You don't have a desire. When you don't have a desire, you don't need control. You need a control only when you have a desire. So Bhagavan Krishna doesn't need any control. Suppose
आपके अंदर डिजायर नहीं है gambling की, and you go to Las Vegas, you may see the whole, all the Las Vegas may not play a single penny, लेकिन घर desire है, you will have no control. So the lowest is when you have no control, higher is when you have control, highest is when you don't need a control. That's why in our symbol of a rath we have not put any reins, because Krishna doesn't need any control. कंट्रोल कब जरूरत होती है? जब डिजायर हो. सो द भगवान से, भगवान ने शंख बजाया, और ये शंख सिंबल है कि आपकी मेरी लाइफ में व्हेन यू नीड टू बी समटाइम, you should listen me carefully, you should never lose your temper. You should never lose your temper, but sometime when circumstances require, you can use your temper. One should never lose one's temper. If you lose your temper, it's over. But sometime when extreme situation happen, you can use your temper. And that's what the Bhagavan is saying. Shankh baja rahe hain, because he tried everything in the book. सारी चीजें उन्होंने कोशिश करी. हमारे संस्कृत में शब्द है दाम दंड भेद नीति. उपनिषदों में आता है, हमारे शास्त्रों में 4 शब्द आते हैं, दाम दंड भेद नीति. पहला है समझाओ, सबसे पहला बताओ. दाम दंड भेद नीति, सबसे पहले नीति. नीति मीन्स समझाओ. भेद मीन्स एक्सप्लेन करो, डिस्क्रिमिनेट करो, एनालाइज करो. तीसरा प्रलोभन दे दो, टेम्पटेशन दे दो. एंड स्टिल यू डोंट बाय इट. दंडम, दंडम मीन्स पनिशमेंट. आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट. सिंपल है. सुबह सुबह बच्चा जब स्कूल जाने के लिए नहीं उठता तो मां क्या कहती है? सबसे पहले बताती है, सबसे पहले दंड नहीं देती. सबसे पहले बोलती है बेटा उठ जा, 6 बज गए. आजकल माएं बड़ी खुश हैं. आजकल मम्मियां बड़ी खुश हैं. क्यों? सुबह सुबह टिफिन नहीं बनाना, उठाना नहीं है, सीधा 7 बजे डाल दो जूम के सामने. लेकिन बहुत साल पहले की बात है जब बच्चे स्कूल जाया करते थे. बहुत पुरानी बात है. जब सुबह 6 बजते थे, माँ कहती, सबसे पहले बोलती थी, माँ बेटा उठ जा, 6 बज गए. पहले बताया माँ ने. और बताने से कोई बच्चा नहीं उठता until unless पिकनिक हो. पिकनिक हो तो बच्चे अपने आप उठ जाते हैं, अदरवाइज बताने से कोई बच्चा नहीं उठता. तो सबसे पहले माँ ने बताया बेटा उठ जा. बताने से नहीं उठा तो समझाती है, बेटा उठ जा, 6 बज गए हैं, बस मिस हो जाएगी, आई विल हैव टू ड्रॉप यू देयर बाय, प्लीज गेट अप. पहले आपने बताया बेटा 6 बज गए उठ जा. फिर नहीं उठा तो समझाया, प्लीज गेट अप. समझाया लेट हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर भी नहीं उठा, फिर बहलाया, मेरा गुल्लू गुल्लू, मेरा गुचड़ू गुचड़ू, मेरा सोना सोना, मेरा पारा पारा, उठ जा. पहले बताया, बताने से नहीं माने तो समझाया, समझाने से नहीं माने तो बहलाया, और फिर भी नहीं माने तो डराया. उठता नहीं उठता. नाउ डोंट यूज द लास्ट फोर्सेस इन द फर्स्ट डे. यदि पहले ही स्टेटमेंट उठता नहीं उठता तो आपकी यू कैन यूज योर टेम्पर, but never lose your temper. And Bhagwan Ji never loses his temper. He's शांत है, धीर है, गंभीर है, लेकिन शंख बजा रहे. शंख